सुनसान सी जगह में ताऊ हरियाणा का ताऊ खड़ा कर रहा है और हम ताऊ दूर पहुंचने लग रहे हैं। लेकिन वही हरियाली गजब की रात न जोर की बारिश हुई है, पानी भर रहा है, रोड़ा पे का बनी होया करती, बड़े पेड़ पौधे होया करते, लेकिन ये खत्म हो गए। लेकिन आड़े जड़े भी देखोगे आप हरियाली है, देखो छोटी सी झोपड़ी चारों तरफ। हाँ, इतनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी। आड़े एशिया की गति जरूरत नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे इतने लगा रखे हैं। नाड़ा सारे का पेड़ पौधे लग रहे हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज हम पहुंच रहे हैं पहाड़ा के बीच में। और भाई रोहतक जिले का एक ताऊ है, सरकारी नौकरी छोड़कर ने उड़े तो छोड़कर नाड़ पहाड़ा में आकर रहने लग गया, सारी चीज छोड़ छाड़ कर ने एक छोटी बाछड़ी के पीछे लग रहा। ताऊ राम राम है। राम 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 राम। ताऊ ठीक हो? आजा। ताऊ ठीक हो? हाँ कति बढ़िया तगड़ा है ताऊ। हाँ राजी ताऊ एक खुशी। बात बताओ, आप उड़े रोहतक तो छोड़कर, रोहतक जैसा शहर है, ताऊ थोड़ी देर रुक जाओ। एक्सरसाइज करने दे। तो भाई ताऊ एक्सरसाइज, ताऊ नु बताओ, सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़े लिखे हो के और उड़ो सारी चीज छोड़कर पहाड़ा में क्या करो हो? जीवन के 4 हिस्से होते हैं। अच्छा। पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ। मैं वानप्रस्थी हूँ तो बड़ में हूँ, सिंपल। बड़ में तो सारे तो कौन रहते तो? नारायण दे, सबकी इच्छा है। इब तू या बनी पत्रकार, सारे तो कौन है? हाँ। तू क्यों बन गई है ना? इब या तू बता, तू क्या बनेगी बड़ी हो गया? बता बड़ी हो क्या बनेगी? मन्ने तो बता दे। ले भाई ना बताओ। तो एक बात बताओ, पहले तो ताऊ आप अपना परिचय दे दो हमारे दर्शकों ने। ए फॉर अनपढ़, बी जे फॉर जाट, APJ। ए मतलब अण, पी मतलब पढ़, जे मतलब जाट। इतना सा मेरा परिचय। अनपढ़ जाट। हाँ, गूठा टेक न ताऊ आप तो प्रोफेसर भी थे। फिर क्या हो गया था? कदे मैं कदे बिरना किए था, और मैं कदे छोटा बालक भी था। PhD भी कर रहे हो आप? कर रहा हूँ, और असली कर रहा हूँ, दाने देगा ना कर रहा। भाई मैं बता दूं एक बार, ताऊ का नाम है डॉक्टर शिव दर्शन मलिक। और आप नाम सुनकर जान भी गए होगे ताऊ ने, लेकिन ताऊ अपना परिचय है इस प्रकार से देवा कि अनपढ़ जाट। हाँ, और गूठा टेक, क्योंकि मैं अब तक पूरा पढ़ा ही नहीं हूँ, पढ़ने लग रहा हूँ। या प्रकृति के है या कुदरत के है या क्या हमने देने लग रही है, और क्यों कर हमने इससे लेना चाहिए। तो एक बात बताओ, लोग तो ऐशो आराम चाहे हैं, जितनी मतलब आज के टाइम में भागदौड़ उस चीज के लिए पड़ रहे पीछे। बैठ जा। धरती माँ के गोद में बैठ तू। आ रहा देख, क्यों कर डंगते बैठ, रोथी मार के आलते पालते मारे का बैठ। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या चीज है बता? सब तो ज्यादा जरूरी चीज है गाड़ी का हेलीकॉप्टर। ना हेलीकॉप्टर ना गाड़ी। और क्या जरूरी है? सारा में जरूरी चीज। सारे में जरूरी चीज है तो हमने पानी, हवा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है हवा। हाँ। एक आदमी एक दिन में 21,600 बार सांस ले है। हाँ। और वो 21,600 बार सांस दिल्ली वर्गे शहर की या किसी भी शहर की, रोहतक भी दिल्ली बन रहा है। हाँ। उसमें लेगा तो उसके अंदर क्या होगा? उमगेले प्रदूषण जागा ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हवा। आड़े की हवा सबसे अपने इस एरिया में सबसे शुद्ध है। आड़े एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50, 60, 70 इसके आसपास रहे है। इब तू सांस लेने लग रही ना। हाँ। तू जीनता ही है या किसी भी शहर ताई है, इब सांस गरल तेरे भीतर जाने लग रहा है और अपना आप लेकर लग रहा है। प्योर शुद्ध वायु है वो यहाँ पे है। वातावरण बहुत बढ़िया, चारों तरफ हरियाली है। तो चारों तरफ हरियाली है। हरियाली ये क्या देने लग रही है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी पूरी है। जीते ये शहर बस गए उड़े के है, पेट्रोल बढ़ने लग रहा है, डीजल बढ़ने लग रहा है, अपने LPG बढ़ने लग रही है, किते भट्ठा लग रहा है, किते भट्ठी लग रही है, किते चट्टा लग रहा है, किते चट्टी लग रही है। जब न्यू बेरा पार्ट किया वहाँ रहने की जगह कौन है तो हम अगन साल पड़े। तो एक बात बताओ, आपका गांव कौन सा है? गांव मदीना। मोखरा मदीना। मोखरा मदीना तो हमारे दादा आए थे और बहुत बड़ा टाइम था। उस टाइम पे ज़मीन न्यू दे दिया था, भाई कोई बात नहीं, तू अड़ग रहे ले और तो हम ज़मीन दे दें। हाँ, तो हमारा दादा थे गेतोली थे, शाम लोग गेतोली है ना। हाँ।
उड़ दें। उससे पहले जजवंती मारा था, जजवंती मारा की जगह रोड़ा हो गया, रोड़ा हो गया तो फिर उड़ा गवांड में आगे बस गया जतौली। जतौली फिर कोई बात ऐसी बन गई, हम भाणजे थे, हमारा जो बड़ा दादा था मदीना भाणजा था, तो उसने लिया यार पहुंची बधाई ज़मीन दे दी। अच्छा। तो हमारी ज़मीन जो है मदीना में है फिलहाल, और पहुंची बधाई हमने मिल ली थी। उस जमाने तेरे के ज़माना आ गया, बस यो डोला है, यो तेरा है, यो मेरा, मेरा ना बढ़ जिए, और तू ना बढ़ जिए। कोई कुत्ता नहीं बढ़ना चाहिए, कोई बिल्ला नहीं बढ़ना चाहिए, कोई भेड़ नहीं बकरी, कुछ भी नहीं, चिड़िया कबूतर कुछ नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? ये तो मेरा है। एक था मारा, जमीन किसकी? मारी। गांव की, मारी भी नहीं। अच्छा। जमीन गांव की है, हम भी गांव के हैं, और सारी चीज गांव की है। फिर बढ़ गया मेरा मैं बस ईगो आ गया। ईगो आ गया। पहले आप हवन करा थे ना, हवन करने में लास्ट बार क्या बोलते थे? ईदम न मम यो मेरा कोन्या, ईदम न मम यो मेरा कोन्या। भाई फिर किसका है? यो धरती का है, यो चांद का है, यो सूरज का है, यो जीव जनावरों का है, यो गां बछड़ा का है, यो फलाना का है, यो धकड़ा का है। मेरा कुछ नहीं है, ये सब क्यों मेरा है? और है कुछ नहीं तो की थे कुछ भी को ना, सारी चीज आड़े छोड़ के जानी है। सब बजाऊंगे, आज तो कोई रहा नहीं नहीं ना। हाँ, और ये रोड़ा अड़े हो रहा है, मड़ी डोल काट ली तो फिर मानस मर गया है। बस यो मैं बढ़ गई, हम ना रहे। बड़े सैनियों का अर्थ है, मेरे साथ की बनी थी जब मेरे में मैं बड़ी थी सारे हम पहले, तो हमारे गांव की कोई भूमिहीन औरत थी, और वो हमारे खेत में बढ़कर चने चुंडन लगी। मैं तो फिर चौधरी था, तू हमारे खेत में क्यों कर बढ़ गई, चने क्यों कर चुंडा है? वो मेरे ताऊ ने बात सुन ली, बिले आज तेने बनाऊंगा चौधरी, चार हमारे तेरे कान तले, बिले आज चने ने चुंडे है तो चने ऊपर तेने चुंड लिए, तले थे 4-5 पौधे और इसकी फूटेंगे, या तेरा फायदा करने लग रही है। इसका तो देख ना, उसको चला गया, सब्जी बन गई, तेरा या फायदा करेगी। चने जब होया करते उस टाइम पे वह बनी चुंडारते। हमारे खेतों के अंदर जब शुरू में चने होया करते, जो छोटे छोटे हो जाते, तो भेड़ बकरी वाला ने स्पेशल बुलाया करते, इतने आदमी ना होते, उन्हें चूंड दे, सारे असर परिवार का पूरा गांव का पेट भर दिया था वो चना। उसके बाद भेड़ बकरी आकर ऊपर तक खा जाती, वो नई फूट हो जाती, वो नई फूट हो जाती। लास्ट में जब उसके फूल आने से पहले, टाट लागने से पहले एक बार फिर चरा लिया करते ऊपर ऊपर से। वो इतना बड़ा चने का झाड़ हो जाता, और इतने चने हो जाते कि आज तो मकड़ी ना दिखती किधर। तो वो आप विदेश सा लग जाए? हाँ जाया, और आखिर में फिर आड़ा आगे, आखिर में सारे आड़ आवे हैं। माँ तो यह है, इससे ही गोद में विदेश भी तो की है, विदेश वाले भी आड़े आवे हैं। मतलब आखिर मतलब उस चकाचौंध से दूर होकर फिर आड़े आना पड़ा आदमी ने। वो एक लिफाफा है, वह एक कैद है, जिसके यह बात समझ में आ जाए हो उस चीज पे न्यारा हो जाए। मेरा समझ में आ रही है। तो वो आप आड़े गाय भी रखो हो? हाँ रखूँ, मैंने दूध नहीं चाहिए। हाँ फिर तू मैंने दूध देगी तो थैली वाला देगी, थैली वाले में क्या होगा? प्रिजर्वेटिव। आज जो बच्चे प्रिजर्वेटिव युक्त दूध पीते हैं, थैली वाला दूध पीते हैं, वो समय से पहले, छोरी तो सवाक्षण होने लग रही हैं, और जो छोरे हैं उनका ये नहीं छाती, हाँ। वो बाहर आने लग रहे हैं, क्योंकि वो जो उसके अंदर केमिकल डल रहा है वो हमारा शरीर कंज्यूम नहीं कर पा रहा, और वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाके हमारे सिस्टम को बिगाड़ रहा है, खेल कर रहा है हमारे शरीर के साथ। इसलिए हमारा शरीर भी उस तरह से नहीं रहा। चल के आगे खेला, पकड़म पकड़ाई खेलेगी, क्या खेलेगी? तो वो आपने देखा, हमने देखा कि गाय आपने सवेरे छोड़ दी सारी बाहर चरण खातर। तो बाहर चरा रही है, अपना जुगरगामा में तो बंदे रखे हैं। गांव की तरह हैं। गांव जब थे, जब गांव का सारा सौ में साजला था, यो हमारा साजला जोड़, ठीक है, जिसके भी गांव है सारा ने गांव छोड़ दिए, गांव आ गई जोड़ पे, आ गई। पाली आया, पाली इन सारे गाय अन लेके और चला गया जित जित चरण का सौदा है। सांझ ने 4 बजे पाली ने क्या करा, इस जोड़ पे सारी की सारी गांव छोड़ दी। 4 बजे सारी की सारी, यो इसकी है तो इसका खुट्टे पहुंच गई, इसकी है तो इसका खुट्टे पहुंच गई, इसकी तो इसका खुट्टे पहुंच गई। यो सिस्टम है। इस सिस्टम का तो किसी ने, चलो जो भी है क्या कहूँ। तो आपने पढ़ाई ये सीख रही है कि आप शुरू से ऐसे हो? केमिस्ट्री का मतलब ये है, आपने केमिस्ट्री तो करी? हाँ, केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कौन सा केमिकल कहाँ पे जाके क्या काम कर रहा है। तो केमिकल 2 प्रकार के होते हैं,
एक धरती को नष्ट करने वाले और एक धरती को बचाने समृद्ध बनाने वाले।